और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल एक बार फिर इनेलो का दामन थामेंगे पूर्व मंत्री संपत सिंह। ये बड़ी खबर सामने आई है। अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद फिर अपनी पुरानी पार्टी में घर वापसी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद फिर से घर वापसी करेंगे इनेलो में संपत सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री संपत सिंह अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामेंगे। अभय चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि पुराने साथी हैं और उनका स्वागत है। प्रदीप श्योकन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में, संपत सिंह के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि वो फिर से घर वापसी करने जा रहे हैं, इनेलो में शामिल होंगे कल? बिल्कुल हितेंद्र, जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और अभी उनकी जो नई ज्वाइनिंग है वो इनेलो पार्टी के अंदर है, घर वापसी कह सकते हैं इसको कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो पहले इनेलो में थे और फिर उन्होंने पार्टी बदली थी तो उसमें घर वापसी उनकी कल है। और अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में वो जो पार्टी ज्वाइन करेंगे और लगातार अभय सिंह चौटाला निरंतर कहते हुए नजर आते हैं, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि जो पुराने हमारे साथी हैं इधर उधर चले गए हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं और जो साथी वापिस आ रहा है उनको वापसी करवा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि घर वापसी कल है संपत सिंह की। संपत सिंह कल फिर से इनेलो का दामन जो है थामेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन क्या इस बारे में आधिकारिक जानकारी सामने आई है? संपत सिंह की तरफ से जानकारी सामने आई है, इनेलो की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी संपत सिंह की तरफ से साफ हुई है। संपत सिंह से बात करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कल वो इनेलो पार्टी ज्वाइन करेंगे और इनेलो का दामन कल वो थामेंगे और घर वापसी वो कल करेंगे। तो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चंडीगढ़ में होगा या हिसार में या कोई और जगह जहां पर कोई कार्यक्रम इनेलो की तरफ से रखा गया हो या संपत सिंह की तरफ से? हितेंद्र, अभी तक जो है उनकी बातचीत चल रही है और जगह और सब चीजें जो फाइनल होना बाकी हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार ये कंफर्म हुआ है कि कल इनेलो ज्वाइन करेंगे और उनकी बातचीत जारी है। जैसे ही आधिकारिक रूप से वो जानकारी देंगे तो पता चल पाएगा। अभी संपत सिंह की तरफ से यह सामने बिल्कुल आया है कि कल वो इनेलो ज्वाइन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि संपत सिंह एक बड़ा चेहरा है प्रदेश की राजनीति में प्रदीप, और उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है, उसमें भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया उनकी तरफ से। तो क्या इस बारे में पहले से ही बातचीत चल रही थी अभय चौटाला और संपत सिंह के बीच में कि वो इधर पार्टी ज्वाइन करें, शामिल हों? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला से जब भी संपत सिंह का जिक्र किया जाता था कि संपत सिंह की वापसी हो सकती है तो उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टी के साथी हमारे गए थे वो वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और हर रोज ज्वाइनिंग हम जो है इनेलो पार्टी के अंदर करवा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया हितेंद्र, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो खड़गे साहब को उन्होंने साफ तौर पर एक लेटर लिखा और उसकी प्रतिलिपियां जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी के उनको भी सौंपने का काम किया और वो साफ तौर पर नाराजगी जताई। उन्होंने टिकट को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताई है और साथ में और देखा जाए तो उन्होंने अपना रुख ये भी किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आए कि ये पार्टी है जो एक व्यक्तिगत पार्टी बनकर रह गई है। जिस प्रकार से विपक्ष कह सकते हैं कि ऊपर निशाना साधने का उनका काम ये देखने को मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि गुटों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा ही आरोप कह सकते हैं कि संपत सिंह ने भी लगाया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो है व्यक्तिगत जो है तवज्जो दी जा रही है, जिसके कारण कह सकते हैं कि वो नाराज हुए हैं। जी बिल्कुल, उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से दी गई तो उसको लेकर के अभी उन्होंने अपने जो नाराजगी है वो जाहिर की थी और अब उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया है। और भी अनेकों कारण इस तरह के उन्होंने अपने इस्तीफे में गिनवाए हैं प्रदीप, लेकिन इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि अभी तक सस्पेंस बना हुआ था उनके इस्तीफे के बाद से कि वो कहाँ जाएंगे, क्या कुछ उनका अगला राजनीतिक कदम रहने वाला है, लेकिन इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? उन्होंने क्या कार्यकर्ताओं के साथ आपसी समन्वय के साथ उन्होंने ये फैसला लिया है इनेलो में वापसी का, या फिर वो व्यक्तिगत रूप से अकेले ही पार्टी में इनेलो जो है वो शामिल होने जा रहे हैं?
हितेंद्र, जिस प्रकार से हमारी बात हुई है संपत सिंह से, साफ तौर पर उन्होंने ये साफ किया है कि वो इनेलो पार्टी में कल जो ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस जगह करेंगे, ये तमाम बातें जो है अभी तक कंफर्मेशन चल रहा है और अभी उनकी बातचीत जो है जारी है। और लेकिन क्या कुछ रहता है देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घर वापसी वो कर रहे हैं, इनेलो के अंदर वो कल घर वापसी करेंगे। जी बिल्कुल, कल घर वापसी होगी, इनेलो में घर वापसी होगी प्रोफेसर संपत सिंह की। पूर्व मंत्री हैं संपत सिंह, लेकिन प्रदीप यहाँ पर कई तरह की जो अटकलबाजी चलती रही, जिस तरह की बातें लगातार चलती रही उनके इस्तीफे के बाद से कि वो क्या अपना अलग कोई रास्ता तैयार करेंगे या फिर किस पार्टी की तरफ उनका रुख रहेगा, तो बार बार इनेलो का ही जिक्र आ रहा था, क्योंकि इनेलो के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए हैं और उनका जो झुकाव है वो इनेलो की तरफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। अभय सिंह चौटाला जो लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने पुराने साथियों को फिर से पार्टी ज्वाइन करवाने की, क्या उसी प्रयासों का ये परिणाम? देखिए, अब क्या कुछ उनकी रहा उसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है कि क्या दिक्कतें उनको रही और किसके प्रयासों से वो आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें नाराजगी जताई है, लगातार वो नाराजगी जता रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चीज बिल्कुल मुखर होकर सामने चुनाव में भी हमने देखी थी, चुनाव में भी ये चीज सामने थी, क्योंकि जिस प्रकार से गुटबाजी का जिक्र हितेंद्र होता रहा है बार बार, चाहे हुड्डा गुट की बात करें या शैलजा गुट की बात करें या रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, तो लगातार इनके ऊपर जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा चुनाव के अंदर कि किस प्रकार से जो गुटबाजी का एक नारा दिया जाता था, वही कहीं ना कहीं सामने संपत सिंह लेकर आए हैं। अभी भी संपत सिंह ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि व्यक्तिगत पार्टी है और उन्हीं के हिसाब से जो हो रहा है, उनको जो आश्वासन दिया गया था टिकट को लेकर, वो टिकट वहां से उनको नहीं दिया गया और उनकी जगह बदल दी गई, तो साफ तौर पर नाराज वो थे ही। लेकिन इनेलो में जाने का कारण ये भी माना जा सकता है, जिस प्रकार से उनका पुराना वहां पर जो है कह सकते हैं कि जुड़ाव था और वो पहले इनेलो पार्टी के अंदर काफी समय रहे हैं, तो ऐसे में उनका लगातार उनकी बातचीत जो है कह सकते हैं कि जारी रही होंगी और नाराज इधर से वो चल ही रहे थे, तो दोनों का समीकरण लगाएं तो कह सकते हैं कि रास्ता साफ ही हो गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा प्रदीप। तो कल एक बार फिर से इनेलो में घर वापसी होगी प्रोफेसर संपत सिंह की। पूर्व मंत्री संपत सिंह इनेलो में शामिल होंगे।